नमस्कार, मैं डीबी कुशवाहा। आज हम चर्चा करेंगे हाल ही में जो 7 सदस्यीय बहुमत का जो निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का, जिससे कई बातें निकल कर सामने आई हैं और पूरे देश में एक प्रकार की ऐसी हलचल पैदा कर दिया है कि इसके परिप्रेक्ष्य में समाज के लोग दो भागों में बट गए हैं। एक भाग वह है जो इसका समर्थन करता है, स्वागत करता है। एक पक्ष वो भी है जो इसका मुखर विरोध करता है। हम इसके बारे में कुछ कहें, इसके पहले ज़रूरी है कि हम पक्ष और विपक्ष की क्या मंशा है, क्या राय है, उनकी क्या सोच है जो इसका समर्थन करते हैं, या उनकी क्या सोच और मंशा है जो इसका विरोध करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है यह है कि SC/ST वर्ग में सब क्लासिफिकेशन उप श्रेणी बनाई जाए और यह श्रेणी का आधार हो जो संपन्न हो चुके हैं उनको, और जो उसमें भी पिछड़े हैं या विकास की रोशनी से बहुत दूर हैं, इन्हें देश की आज़ादी का, देश की शिक्षा का, देश के विकास का, देश के वर्तमान जो सुविधाएं हैं उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो एक पक्ष का कहना है कि ऐसे हाशिए पर पड़े लोगों को भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए, और अगर न्यायालय इसको कहती है कि जो विकास नहीं हो पाया, जो विकसित हो गए हैं उनको एक सीमा में बांध दिया जाए, और जो अभी कुछ नहीं हो पाया, जिस समाज में कुछ हो ही नहीं पाया है, उसके लिए एक नया दरवाज़ा खोला जाए, नया सवेरा खोला जाए, उस समाज में भी लोग आगे आएँ। ये विचारधारा एक वर्ग का है। वास्तव में अगर कहा जाए SC/ST वर्ग में कुछ जातियों का वास्तव में विकास हुआ है और समाज के मुख्य धारा में भले न पहुँचे हों, लेकिन अपनी कुछ दूरियां तय की हैं। उस पक्ष का यह कहना है कि इससे हमारा समाज विभाजित होगा, बटेगा, और न्यायालय की मंशा यह है और सरकार की मंशा यह होगी उसको और बांट करके उस शक्तियों को छोटा कर दिया जाए, कड़ियों में कर दिया जाए। सरकार का एक इसमें गलत स्टैंड हो सकता है। इस प्रकार की विचारधारा है। हमें समझ लेना चाहिए कि जो आरक्षण का मूल उद्देश्य है या प्रिंसिपल है, वह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, संपन्न बनाने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह एक प्रतिनिधित्व का मामला है। गरीबी उन्मूलन के लिए, लोग फांसी पड़े लोगों को विकास के लिए सरकार की बहुत सी योजनाएं चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। रिजर्वेशन सिर्फ प्रतिनिधित्व का मामला है ताकि उस समाज के लोग भी शासन प्रशासन में अपनी सही भागीदारी अदा कर पाएँ, और इसीलिए रोजगार का कार्यक्रम अलग है। यह प्रतिनिधित्व का मामला है, हिस्सेदारी का मामला है शासन और प्रशासन में।
इसलिए इसको हमें रोज़गार से, निर्धनता हटाने से जैसे कार्यक्रमों से नहीं देखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आरक्षण दिए जाने के आधार होते हैं, किस आधार पर आरक्षण दिए गए हैं। आरक्षण का जो आधार है, जो 341, 342 में इसको कैटेगराइज किया गया है, उसका आधार है कि ऐसी जातियां जो इसके अंतर्गत वर्णित हैं वे हजारों साल से अस्पृश्यता, असमानता, अत्याचार, उत्पीड़न की शिकार रही हैं और उनको इसी से निजात पाने के लिए शासन प्रशासन में भागीदारी के लिए एक अपने को भी इस देश का एक सहज नागरिक मानने के लिए उनको अवसर मिल पाए, यह है उनके आरक्षण दिए जाने का प्रावधान। जैसे पिछड़ा वर्ग को 16(4) में जो आरक्षण प्राप्त है, जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनको आरक्षण दिया गया है, क्या दिया जाता है। तो जिन आधारों पर हम आरक्षण मिला हुआ है या दिया गया है, तो उन्हीं आधारों पर ही हम उनको क्रीमी लेयर में ले आ सकते हैं या उनको आरक्षण से वंचित कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें।